वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म, अर्थात जिसे हम दूसरी भाषा में स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और हिंदी में जिसे कहते हैं संक्षिप्त रूप या मानक रूप। जब किसी चीज को हम छोटा करके लिखते हैं, यानी जब किसी भी संख्या को हम अंकों के रूप में लिखते हैं, डिजिट के रूप में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। और जब किसी संख्या को हम प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान के रूप में लिखते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म का जो उल्टा रूप होता है उसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अंकों के रूप में जब हम किसी डिजिट को लिखते हैं, उसके प्लेस को ना दिखा के उसके केवल अंक को बताते हैं, उसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में जो है इन नंबरों को हमें लिखना है। तो इसको हम जो है बहुत सारे एक्टिविटी के साथ सीखेंगे। तो अगर आपको जो है शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आया है, जैसे गणित में आपको गणित की जो स्पेलिंग होती है मैथमेटिक्स, MATHEMATICH, तो ये जो है बड़े जो है इतना बड़ा अक्षर मैथमेटिक्स है, तो हम इसको मैथमेटिक्स ना कह के हम इसको शॉर्ट भाषा में मैथ्स कह देते हैं। तो कोई मैथ या कोई मैथ्स कह देता है, तो मैथमेटिक्स को जो है हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैथ्स। ऐसी इतनी बड़ी गिनती है, इन गिनती को हम मर्ज करके छोटा करके छोटे से नंबर में जो है डाल देंगे। तो आज का जो वीडियो है इसी पे आधारित है। तो राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म, हमें इसको मानक रूप अर्थात संक्षिप्त रूप में जो है इसको लिखना है। तो 10 + 2, तो हम इसको जो है सीखेंगे। यहां पर आपके पास जो है ये जो मेरे पास सिक्के हैं, ये 1-1 के सिक्के हैं। तो ये 1-1 के सिक्के हैं और ये जो नोट है ये 10-10 के जो है नोट है और ये है 100 के नोट्स। तो ये वंस के, ये टेंस के और ये 100 के, तो ये तीनों हैं। इनसे भी हम आप सीखेंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाऊंगा आपको। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है 10 + 2। तो ये 10 + 2 है, तो यहां पर ये जो प्लेस वैल्यू के रूप में लिखा है, ये वंस है, ये टेंस है। तो 10 + 2 की वैल्यू, एक तो इतना बड़ा लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका आपके पास है लॉन्ग मेथड। 10 में अगर आप 2 को ऐड कर देंगे, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 और 1 का 1, तो 10 में 2 ऐड करने के बाद 12 में। तो एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते समय इसके केवल अंक लिख दो। तो इसका पहला अंक क्या आ गया? 1। और इसका पहला ये टेंस का, ये टेंस है, तो टेंस का पहला अंक 1 ले लिया और वंस का भी पहला अंक ले लिया, तो ये बन गया 12। 1 2 12, तो यहां पर जो है ये अंक आ गया 12। अब इसको समझ सकते हैं, जैसे टेंस मीन्स हो गया 10, तो 10 का एक नोट है। वंस मीन्स होता है एक एक के सिक्के, तो एक एक के मेरे पास 2 सिक्के हैं। एक एक के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, 1 और 2, तो ये 2 सिक्के मेरे पास 1-1 के हैं। तो ये कितना हो गया? 10 और 11 और एक 12। तो एक तरीका आपके पास ये भी है। इसी प्रकार है 40 + 8, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, अर्थात हमें केवल डिजिट लिखने होते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी होती है, उनके अंक लिखने होते हैं प्लेस वैल्यू के। तो आप क्या करेंगे, 40 जो है टेंस में है, तो इसकी जो अंक लिख दीजिए, 40 का क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। 40 का मैंने क्या लिख दिया? 4। इसी प्रकार वंस वाले का क्या लिख दिया? 8। तो हमने दोनों अंकों को लिख दिया, इसका टेंस का 4 और वंस का 8। तो 4 8 48, 4 8 48, तो यहां पर आ गया 48। अगर हम लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो यहां पर लिख देंगे 40 और उसमें ऐड करना है 8। तो 40 + 8 ऐड कर देंगे, तो 8 में 0, किसी भी संख्या में अगर 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, और 4 का 4, तो ऐसे भी 48 आ जाएगा। अब इसको हम जो है रुपये पैसे के माध्यम से सीखते हैं कि 40 और 8 कैसे होगा। आपको मैंने वंस टेंस भी सिखाया था, वहां से भी आप कर सकते हैं इसको। तो 40 मीन्स 10 के 4 नोट, तो 10 के मैंने कितने नोट लेने हैं? 4 लेने हैं। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो 10 के मैंने 4 नोट ले लिए। तो ये रहे आपके सामने 10 के 4 नोट। 10 के 4 नोट जो है ये रहे, ये 4 नोट रहे। और ये 1-1 के कितने सिक्के लेने हैं? 8 सिक्के। तो ये 1, तो 1-1 के 8 सिक्के ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ले लिए। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 के मैंने कितने नोट लिए थे? 4, तो ये हो गया 10 20 30 40, तो ये 40 हो गए और ये हो गया 48। तो 40 + 8 48, तो आसानी से आप समझ सकते हैं।
इसी प्रकार है 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 कितना होता है 33। आप आसानी से बता सकते हैं कि 30 प्लस 3 कितना होता है 33। तो यहां पर आप आंसर लिख देंगे 33। 33 मतलब 10 10 के 3 नॉट और 1 1 के 3 सिक्के। आप जो है ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 30 प्लस 3 33। शॉर्टकट आपको बता देता हूं, आपने क्या करना है, जो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 1 10 100 की, उसमें से उसका पहला डिजिट आपने उतार देना है। तो ये 10 का पहला नंबर 3 लिख दिया, 1 का भी पहला नंबर 3 लिख दिया। अब हम 100 तक जाते हैं, तो ये होती है 1s प्लेस, ये होती है 10s प्लेस और ये होती है 100 प्लेस। तो 1s 10s 100 में से आपने लेना है। तो आपको पता है, तो शॉर्टकट में आप देखते हैं शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो 100 का जो है पहला प्लेस ले लीजिए 2, इसी प्रकार 10s का भी पहला जो नंबर ले लीजिए 4, 1s का भी पहला नंबर ले लीजिए तो 247, 247। इसको समझते हैं, 100 के कितने नोट हैं, 2 नोट हैं, तो 200 है, तो 200 ले लेते हैं, 1 2, ये 200 ले लिया मैंने। 10s में 4 नोट हैं, 10 10 के 4 नोट हैं, 1 2 3 4। तो देखिए 200 हो गया, 200 हो गया, ये 40 हो गया और ये 7 है, तो ये 1, यहां से आप गिन सकते हैं, इनको मैंने छोटा बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस प्रकार कितना आ गया 247। तो पहले रुपए फैले थे, इसको हमने शॉर्ट कर दिए 247। इसको आप यहां से ऐड भी कर सकते हैं, 200 लिख देंगे, फिर 40 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 और 2 का 2, तो 247। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, 500 प्लस 20 प्लस 3 का मान कितना आएगा। तो आपने इसको बताना है शॉर्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को हमें शॉर्ट फॉर्म अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी नंबर को छोटा करना। तो हम यहां पर 100 10s और 1s के फॉर्म में लिखा है, तो यहां पर लिखा है 300 प्लस 5 10s प्लस 4 1s। तो 100 के जो है 3 है, तो 100 के 3 नोट है, अगर आप समझते हैं तो 100 200 300, तो ये आ गया 300। 100 के कितने हैं 3 है, तो 100 200 300। 10s के कितने हैं 5 है, 10 20 30 40 50, तो 50 यहां से आ गया। और 1s में होता है 1, तो ये जो है एक एक के जो है 4 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमें, अगर आप कहें तो 300 प्लस 50 प्लस 4 का हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका है, इसका पहला लेटर लिख दीजिए। तो 100 का पहला लेटर हमने यहां से लिख लिया, तो 3 आ गया। उसके बाद 10s का पहला लेटर 5 और 1s का पहला लेटर 4। तो जब 1 से 10 से 100 सब सीरियल वाइज होते हैं, तो उनका पहला लेटर आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर आप ऐड भी करेंगे तब भी 354 आएगा। तो अगर आप इसको पढ़ें 354, तो आपको आसानी से इसका समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बी, 500 प्लस 4 10s प्लस 2 1s। 100 10s 1s सब नंबर हैं, तो सबसे पहले 100 का आगे नंबर क्या है 5, 10s के आगे नंबर क्या है फिर 4, उसके बाद 1s के आगे क्या है 2। तो ये आंसर आ गया 542 अर्थात 542। इसको अगर आप उसमें चेंज करें लॉन्ग मेथड से, तो ये 500 100 में होता है 100, तो 100 के 5 नोट हैं आपके पास, 100 के 5 नोट है, तो 100 200 300 400 500, तो ये 500 हो गया। प्लस 10s है, 10s में होता है 10 10 के 4 नोट, 10 10 के कितने नोट 4 नोट, तो 10 20 30 40, तो ये आ गया 40। प्लस 10s 1s में होता है एक एक के सिक्के, एक एक के सिक्के हैं, तो 1s में कितने हैं 2, तो 1 और 2 आ जाएगा, तो 542। तो दोनों तरीके से आप जो है इसको अगर आप ऐड भी करेंगे 500 प्लस 40 प्लस 2, तब भी जो है 542 आंसर आएगा। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। सी क्वेश्चन है 200 प्लस 3 10s प्लस 8 1s है, तो 100 में से 100 के 2 हैं, 2 बंडल है, 100 के 2 बंडल, तो 100 के 2 बंडल आप देख सकते हैं कि ये 100 2 हैं, किसके बंडल है 100 में से होता है 100, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 200। दूसरा है 10s में से होता है 10, तो 10 के 3 बंडल हैं, तो ये हो गया 30, और 1s में से होता है 1, तो एक बंडल एक का सिक्का है, तो 8 into 1, तो 8 1 जा 8, तो क्या क्या आया 200
प्लस 30 प्लस 8, तो 238। आप शॉर्टकट भी कर सकते थे, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, तो 238। इसी प्रकार डी है 800 प्लस 7 टेंस प्लस 5 वंस, तो शॉर्टकट सीधे कर दीजिए 875, 875, 875। आपको आसानी से आंसर आ गया। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जो है इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसको। तो 7000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 7, तो ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है, इसको छोटे फॉर्म में लिखना है। तो एक तरीका जो शॉर्ट तरीका है आपके पास, 7000 का आप जो है 7 ले लीजिए, 100 का पहला डिजिट 1 ले लीजिए, 8 का जो 80 का पहला डिजिट 8 ले लीजिए, और 7 का जो है ये लीजिए, तो ये बन गया 7187, 7187। तो 1000 का भी लिया, 100 का भी लिया, टेंस का भी लिया, और वंस का भी जो है एक एक फर्स्ट प्लेस ले लिया, तो वो जो है आंसर आ गया। तो ये शॉर्टकट तरीका। दूसरा लॉन्ग तरीका, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा है तो आपके पास है, एक है 7000, दूसरा है 100, तो जब भी लिखते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं तो 100 ये हो जाएगा, फिर उसके बाद है 80, और उसके बाद है 7, और इसको सबको प्लेस करना है। तो 7 में 0 ऐड करेंगे 7, 7 में 0 ऐड करेंगे 7, फिर 7 में 0 ऐड करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 8 में 0 8, फिर 8 में 0 8 आ जाएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे 1, और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो वैसे उतर जाएगा। तो ये यहां से भी आंसर आ जाएगा 7187। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 3000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 3, तो इस नंबर को शॉर्टकट तरीका आपके पास है। शॉर्टकट करने के लिए आप सबसे पहले 3000 का आप यहां पर 3 उतार देंगे, 700 का पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट उतारा, इसका पहला डिजिट 7, इसका पहला डिजिट 5, और इसका पहला डिजिट 3, तो यह आ जाएगा आंसर शॉर्टकट। 1 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में 3753, 3753। तो आप जो है, अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है तो आप लॉन्ग मेथड से भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले 100 वाले को लिख देंगे, उसके बाद सबसे पहले 1000 वाले को, उसके बाद 100 वाले को, फिर ये टेंस वाले को, और फिर वंस वाले को। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3 में 0 ऐड करा 3, 5 में 0 ऐड करा 5, 7 में 0 ऐड करा 7, 3 का 3 उतर जाएगा, तो 3753। तो इस प्रकार आपके दो मेथड से आपको एक्सप्रेस करना आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर को। जैसे ये है तो इसका आंसर आपको लिखना है, तो 1000 का आप 8 उठा दीजिए, ये फिर आपने जो है 100 का जो है 4 उठा दिया पहला डिजिट, टेंस का जो है 2 उठा दिया, और वंस का 5 उतार दिया। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 8425। तो